गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आपने देखा अपना टॉपिक चल रहा था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, जिसमें जनसंख्या वितरण के बारे में कल आपको बता दिया गया था कि एशिया महाद्वीप जो कि 372 करोड़ के साथ में 2001 में प्रथम, अभी भी प्रथम है, यानी पूरे विश्व के अंतर्गत सभी महाद्वीपों में, सभी देशों में जनसंख्या के वितरण की स्थिति असमान बताई गई थी। देशवार स्थितियां बताई गई थी। प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील। जनसंख्या के केंद्रण या अधिकतम जनसंख्या होने का प्रधान कारण आपको बताया गया था मानव के अनुकूलतम स्थितियां होना। मुख्यतः एशिया महाद्वीप में 613 में से 372 करोड़ जनसंख्या का पाया जाना, जिसका प्रधान कारण एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु का होना है। यहां तक का बिंदु आपको बता दिया गया था। आज देखते हैं विश्व का जनसंख्या वितरण के आधार पर विभाजन। देखिए, मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण विश्व का जो विभाजन है, वो संपूर्ण विश्व का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों के अंतर्गत विभाजन किया गया है। 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1 सघन जनसंख्या प्रदेश, नंबर 2 सामान्य जनसंख्या प्रदेश, नंबर 3 विरल जनसंख्या प्रदेश, और नंबर 4 अति निम्न जनसंख्या प्रदेश। तो ये तो हो गए 4 भाग। प्रश्न आ सकता है जनसंख्या वितरण के आधार पर संपूर्ण विश्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? सघन जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश, विरल जनसंख्या प्रदेश और अति निम्न जनसंख्या प्रदेश। दो कैसे? सघन जनसंख्या प्रदेश क्या? विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर क्षेत्रफल तो कम और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सघन जनसंख्या प्रदेश किसे कहते हैं? विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां क्षेत्रफल कम और जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, यानी जिन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, वो कहलाते हैं सघन जनसंख्या प्रदेश। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, सघन जनसंख्या प्रदेश क्या होता है? विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां का क्षेत्रफल कम व जनसंख्या अधिक हो, यानी जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल बहुत कम हो, वो सघन जनसंख्या प्रदेश होता है। अर्थात जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? बहुत अधिक पाया जाता है। अब विश्व के सघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का केंद्रण बहुत अधिक पाया जाता है? तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा आता है इसका? पूर्वी एशिया, जहां पर जनसंख्या का केंद्रण बहुत अधिक देखने को मिलता है। दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहां भी जनसंख्या का वितरण अधिकतम पाया जाता है। दक्षिणी एशिया,
यहाँ पर भी सघन जनसंख्या निवास करती है मुख्य रूप से। चौथा, जो उत्तरी अमेरिका है उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये कौन से क्षेत्र हो गए? ये सघन जनसंख्या प्रदेश वाले क्षेत्र हो गए। फिर से देखो, सघन जनसंख्या प्रदेश क्या? विश्व के वे क्षेत्र जहां क्षेत्रफल कम और जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, यानी क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का जमाव जहां बहुत अधिक होता है, जहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है, वो सघन जनसंख्या प्रदेश है। विश्व में 5 ऐसे प्रदेश हैं जो सघन जनसंख्या प्रदेश में सम्मिलित हैं। 5 प्रदेश कौन कौन से? पूर्वी एशिया, नाम याद होने चाहिए सभी को। नंबर 1 पूर्वी एशिया, नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी एशिया, नंबर 3 दक्षिणी एशिया, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग, और नंबर 5 उत्तर पश्चिमी यूरोप। कितने हो गए? 5। फिर से देख लो कौन कौन से? पूर्वी एशिया, नंबर 2 उत्तर पूर्वी एशिया, नंबर 3 दक्षिणी एशिया, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग, और नंबर 5 उत्तर पश्चिमी यूरोप। कोई दिक्कत? अब देखो, पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जापान, चीन, कोरिया, ताइवान। पूर्वी एशिया में कौन कौन से आते हैं? जापान, चीन, कोरिया, ताइवान। चारों देश किसमें सम्मिलित हैं? पूर्वी एशिया में सम्मिलित है। जापान, चीन, कोरिया और ताइवान। दक्षिणी कोरिया मूलतः। दक्षिणी पूर्वी एशिया संपूर्ण प्रदेश दक्षिणी एशिया के अंतर्गत अपन सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये दक्षिणी एशिया के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग, 2 क्षेत्र, यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। फिर से देख लो, सघन जनसंख्या प्रदेश में विश्व के कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा? पूर्वी एशिया। कौन कौन से देश? जापान, चीन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये संपूर्ण प्रदेश आता है। नंबर 3 दक्षिणी एशिया, कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। चौथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग, 2 देश कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तीसरा उत्तर पश्चिमी यूरोप, कौन कौन से देश? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये हो गया सघन जनसंख्या प्रदेश। दूसरा आता है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। ध्यान दीजिए, सामान्य जनसंख्या प्रदेश क्या? जिस प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं, अर्थात अपनी ये कह सकते हैं इसमें मानव को वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है, वो आता है सामान्य जनसंख्या प्रदेश में। एक उदाहरण, एंडीज पर्वत। ध्यान होगा, अमेरिका के अंतर्गत 2 पर्वत हैं, रॉकीज और एंडीज। तो एंडीज पर्वत है, वहां पर सारी परिस्थितियां कैसी हैं? मानव के प्रतिकूल। उदाहरण ठीक से समझिएगा। सामान्य जनसंख्या प्रदेश देख रहे हैं पर, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां मानव के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं, वो स्थितियां अपन देख रहे हैं। लेकिन एंडीज पर्वत पर प्रतिकूलतम परिस्थितियां हैं, लेकिन यहां पर क्या पाया जाता है? तांबा। तांबे की उपलब्धता यहां पर है। इसके कारण से यहां पर
चिली जो देश है, चिली देश का कौन सा शहर, सुकार्ड शहर, तांबे की उपलब्धता के कारण और यूरेनियम की उपलब्धता के कारण कनाडा का एक नगर है जिसका नाम ही क्या है, यूरेनियम, जहां पर यूरेनियम सर्वाधिक होता है। यहां पर जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, परिस्थितियां कैसी हैं, प्रतिकूलतम, लेकिन भौगोलिक दशा सामान्य क्या है कि वहां पर चिली का जो चुकाड़ शहर है वहां पर तांबा बहुत अधिक है और कनाडा का जो यूरेनियम नगर है वहां यूरेनियम बहुत अधिक है। मानव को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये कैसा प्रदेश हो गया, सामान्य प्रदेश हो गया। तीसरा, विरल जनसंख्या प्रदेश। देखो क्या होता है, वे प्रदेश जहां पर क्षेत्रफल तो बहुत अधिक पाया जाता है, वे प्रदेश जहां पर क्षेत्रफल तो बहुत अधिक पाया जाता है लेकिन क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का जमाव जहां पर बहुत कम होता है, यानी वे प्रदेश जहां बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, यानी भौगोलिक कारक, जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये मानव के जहां पर पूर्णतः प्रतिकूलतम होते हैं उन्हें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखो विरल जनसंख्या क्या होती है कि बहुत कम जनसंख्या। अब बहुत कम जनसंख्या कहां पाई जाती है, विश्व के ऐसे प्रदेश जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां मानव के अनुकूलतम न हो, क्षेत्रफल की तुलना में जहां पर जनसंख्या का जमाव बहुत कम पाया जाता हो, क्षेत्रफल बहुत अधिक और जनसंख्या जहां पर बहुत कम निवास करती हो, उन क्षेत्रों को विरल जनसंख्या प्रदेश कहा जाता है। भौगोलिक परिस्थितियां, मिट्टी, जलवायु, मृदा, धरातल, भौम्याकृति, ये जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो वहां मानव के प्रतिकूलतम नहीं पाई जाती, ऐसे प्रदेश कहलाते हैं। कौन से प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि जहां पर भूभाग तो है कितना, 70% भूभाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती हो, वो क्षेत्र किसमें सम्मिलित है, विरल जनसंख्या में सम्मिलित है। अरे समझ में, तो विरल जनसंख्या का मतलब क्या हो गया, जहां क्षेत्रफल तो बहुत अधिक हो और जनसंख्या का जमाव जहां बहुत कम हो, भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सारे कारक जहां पर कैसे पाए जाते हो, मानव के प्रतिकूलतम पाए जाते हो, वो कहलाता है क्या, विरल जनसंख्या प्रदेश। यानी धरातल का 70% भाग ऐसा हो जहां पर कुल जनसंख्या का केवल कितना भाग, 5% भाग ही निवास करता। नेक्स्ट आता है नंबर 4, अति निम्न जनसंख्या प्रदेश। यानी अति निम्न का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं प्राय निर्जन क्षेत्र, जन रहित क्षेत्र। आज विश्व में अनेक प्रदेश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या का अभाव अर्थात जो पूर्णतः क्या है, निर्जन है, जिसका मुख्य कारण क्या है, वहां का धरातल का कठोर होना, प्रतिकूलतम जलवायु का होना। आज विश्व के मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक शीत प्रदेश, भूमध्य रेखीय वन, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का जो जमाव है वह जनसंख्या का जमाव कैसा देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। मुख्यतः इसके अंतर्गत अपन अति निम्न जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत, अति निम्न जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत अपने विश्व के ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित करें जो या तो पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, या जहां की जलवायु अत्यधिक कठोर, अत्यधिक शीत प्रदेश है, या भूमध्य रेखीय वन, नाम सुना होगा आपने, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या का जमाव कैसा देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? आगे यहां तक कोई दिक्कत?
एक बार फिर से देख लो। अपने विश्व जनसंख्या का वितरण देख रहे थे। जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व का विभाजन मैंने बताया भाई, जनसंख्या वितरण के आधार पर संपूर्ण विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग बताए गए। सघन जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश, विरल जनसंख्या प्रदेश, अति निम्न जनसंख्या प्रदेश। सघन जनसंख्या प्रदेश क्या? जहां क्षेत्रफल कम, जनसंख्या अधिक, अर्थात जनसंख्या घनत्व जहां पर बहुत अधिक हो। दूसरा बताया सामान्य जनसंख्या प्रदेश, इसे बताया गया जहां भौगोलिक परिस्थितियां सामान्य दशाएं प्रदान करती हूं, यानी मानव को वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करना पड़ता हो, कोई दिक्कत। तीसरा विरल जनसंख्या प्रदेश, जहां बताया वे क्षेत्र या वे प्रदेश जहां पर क्षेत्रफल तो बहुत अधिक लेकिन जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, यानी भौगोलिक कारक जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता ये सारे मानव के कैसे पाए जाते हैं? प्रतिकूलतम, उन्हें कहा जाता है विरल जनसंख्या प्रदेश। चौथा बताया गया अति निम्न जनसंख्या प्रदेश, जैसे बताया कि जहां पर जनसंख्या का अभाव या जो प्राय निर्जन क्षेत्र है, जहाँ का धरातल अत्यधिक कठोर और कठिनतम जलवायु पाई जाती है। ये तो चारों की परिभाषा। उदाहरण, सघन जनसंख्या प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी यूरोप। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश बताए गए? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान। दक्षिण पूर्वी एशिया में संपूर्ण प्रदेश, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत बताया गया आपको ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये इसके उदाहरण। सामान्य जनसंख्या प्रदेश में आपको बताया गया उदाहरण कौन सा? एंडीज पर्वत, जहां पर सारी परिस्थितियां कैसी हैं? प्रतिकूलतम। लेकिन इसे अमेरिकन क्षेत्र का जो चिली देश है, चिली शहर, चिली है, इस चिली का चुकार शहर, वहां पर तांबा पाया जाता है। कनाडा के यूरेनियम नगर में यूरेनियम पाया जाता है, यानी मानव को रोजगार प्रदान हो रहा है, इसलिए वहां पर जनसंख्या पाई जाती है। ये उदाहरण किसका हो गया? विरल जनसंख्या। सामान्य जनसंख्या। दूसरा है विरल जनसंख्या, जिसे बताया गया भाई जहां 70% भूभाग पर कुल जनसंख्या का केवल कितना 5% भाग निवास करता है, वो मुख्यतः विरल जनसंख्या। फिर है अति निम्न जनसंख्या, जिसे बताया गया विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र, अतिशीत प्रदेश, भूमध्य रेखीय वन, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया किसके अंतर्गत? अति निम्न जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत। कोई दिक्कत? ये हो गया अपना विश्व का जनसंख्या वितरण के आधार पर विभाजन। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। इसके नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं। कुल मिलाकर जो टॉपिक्स आपके हो रहे हैं, इनको ठीक प्रकार से आप अध्ययन करें। जो डाउट है वो डाउट आप भेजें, जिनका सॉल्यूशन किया जाएगा। मुख्यतः आज इतना ही। कल अपन देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्यतः जिसमें जो भी मानव के अनुकूलतम प्रतिकूलतम कारक हैं, जिनसे जनसंख्या आकर्षित और विकर्षित होती है, उन सभी कारकों का अध्ययन अपन कल के वीडियो में देखेंगे कि एशिया महाद्वीप अगर ये है जहाँ जनसंख्या अधिक है तो वो अधिकता का कारण क्या है, वहां जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है, और जहां पर जनसंख्या का अभाव है तो वो क्यों है। ठीक है, ये तो इनके प्रमुख क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या की न्यूनता, जनसंख्या की अधिकता, इसके पीछे क्या कारण है, उनका अध्ययन अपन करेंगे कल। ठीक है, शेष कल। धन्यवाद।